हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना, आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक बन सकता है। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हो, अगर आपको अगर अपनी कैपिटल है उसको अगर ग्रो करना है ना, आपको स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा। इससे अच्छा अल्टरनेटिव आपके पास नहीं बचेगा। क्योंकि अगर बैंक में अगर आप रखने को चाहोगे, वही 6-7% का आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, उससे ज़्यादा तो आपको कोई देगा नहीं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में जो चार्ट्स बनते हैं और उसके पीछे जो साइकोलॉजी छुपी होती है ना, वो काम कैसे करते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कुछ क्लैरिटी के साथ अपना डिसीजन ले पाओ। ठीक है, आपको आज कुछ ऐसा वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो शायद ही आपको कहीं मिल पाए। उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉस जो मुझे स्टॉक्स में हुए थे वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल पाए। ठीक है, तो बातचीत बहुत हो चुकी है, सीधा हम अब चार्ट्स पर चल पड़ते हैं। ये हम अपने पोर्टल के ऊपर आ गए हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको आज बता रहा था कि आज हम जो देखेंगे ना, अब हम बेसिकली ये आपको इधर दिख रहा होगा, ये 2.62 लाख का नेट रियलाइज PNL है और इधर अनरियलाइज आपको कुछ दिख रहा होगा। इसका सिंपल मतलब है कि रियलाइज मतलब जो प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है ये, और ये जो सौदे अभी तक मैंने नहीं काटे ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टाटा स्टील, उसको चार्ट के ऊपर देखेंगे। उसके बाद मैं ITC के बारे में आपको बताऊँगा। फिर हम ये टाटा मोटर्स देखेंगे। ये आपको टाटा मोटर्स इधर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने जो रोल ओवर किया था ना, इसलिए आपको दो जगह, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी सेम है। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इधर आपको फिर से यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी दिख रहा होगा। तो ये रोल ओवर के कारण ऐसा हुआ था। उसके बाद हम गोदरेज प्रॉपर्टी से बाद हम देखेंगे निफ्टी देखेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट्स के कुछ सौदे हो गए। अब हम आते हैं अपने जो लॉस हुआ था उसमें। प्रॉफिट्स में क्या होता है, जितना आपको प्रॉफिट्स में सीखने को मिलता है ना, उससे कई गुना आपको लॉस में सीखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये लॉस के सौदे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कमिंस इंडिया देखेंगे, इसमें कमिंस और ये ICICI बैंक। ठीक है, और बीच में आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ स्टॉक्स जो है ना वो छोड़ दिए हैं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस वगैरह भी दिख रहे होंगे, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हैजिंग के लिए थे बस। ठीक है, वैसे तो आप प्रॉफिट्स एंड लॉस है उनके ऊपर भी ध्यान मत दीजिए। अब ये तो एक गेम का हिस्सा होता है, आपको बस मैं जो चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा वही सिर्फ देखना है। ठीक है, तो आ जाते हैं सीधा हम चार्ट के ऊपर। पहला हमारा जो था वो था टाटा स्टील। ये हमने टाटा स्टील का चार्ट्स खोल दिया है। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, इसको कहाँ पर लिया था। ठीक है, इसको ये मैंने लिया था 95 के ऊपर लेकर 108 पर काट दिया था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें सीधा साधा हिसाब था कि ये जो हायर बॉटम्स हायर टॉप्स बन रहे था, इसलिए चार्ट पर कंफर्मेशन भी आ चुकी थी, इसलिए इसको लेने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसको इस वाले कैंडल पर लिया था मैंने, इस वाले ना सॉरी इस वाले कैंडल पर, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इस वाले कैंडल पर लिया था। ये जो आपको 94, क्योंकि इधर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, क्योंकि अब जब आप फ्यूचर में लेने को जाते हो ना, तब थोड़ा सा प्राइस थोड़ा महंगा होता है, इसलिए ये आपको थोड़ा इधर 94 ही दिख रहा है, लेकिन ये इधर इस वाले कैंडल के ऊपर लिया था मैंने। ठीक है, तो यही 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस था और एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मिल चुका था। काटने का इधर सीधा साधा मतलब था कि यहाँ पर ये RSI है ना, आपको आया है तो एक बार दिखा देता हूँ मैं। RSI जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा भारीपन मुझको दिख रहा था, इसलिए इसको काट दिया था। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये भारी हो गई थी, ओवरबॉट हो गई इसको बोलते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर काट दिया था। ये होगा चार्ट के ऊपर। और एक आपको बहुत अच्छा रीज़न मुझे बताना है, आपको डॉलर इंडेक्स एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये आ गया हमारा डॉलर इंडेक्स। अगर आप यहाँ पर देख पाओ ना, तो यहाँ पर ये डॉलर जब यहाँ पर गिर रहा था, आप देख सकते हो ना, जब ये डॉलर गिर रहा था तो इसका जो डॉलर और जो कमोडिटीज़ होते हैं ना, एक दूसरे के इन्वर्स में काम करते हैं। तो अगर डॉलर गिरेगा तो सारी कमोडिटीज़ ऊपर भाग जाएंगी। ये भी एक रीज़न, क्योंकि जो स्टील कॉपर सब होता है वो कमोडिटीज़ है ना, तो डॉलर की वजह से ये सब चढ़ने शुरू हो गए। और जैसे ये डॉलर ऊपर भागना शुरू हो गए, वहाँ से वो फिर से वहाँ पर भारीपन दिखाने लगे, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब ये घूमेंगे तो फिर से ऊपर ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपको एक टाटा स्टील से बताना था। अब अगले चार्ट पर हम आ जाते हैं। ये ITC का चार्ट है, एक बार इसका भी प्राइस देख ही लेता हूँ मैं। इसको 280 पर लेकर इसको 288 पर काटा था। ठीक है, इसको ना याद है मुझे, इस RSI की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लिया था, तो इसको 1 आवर कर दिया है मैंने। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी इधर,
ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना, इधर इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इधर लिया था मैंने स्टॉक को, इस वाले ब्रेकआउट के, इस वाले कंसोलिडेशन के बाद इधर लिया था। और यहाँ पर भी वही छोटा सा स्टॉप लॉस और अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड था। ठीक है, इसमें भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, आपको कभी नहीं करनी है। ठीक है, इसको मैंने बहुत जल्दी काट दिया। इसको ना अगर मैं रखता तो यहाँ पर मेरा पहला स्टॉप लॉस आता है, ट्रेल करते चलना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में स्टॉप लॉस मूव हो जाता, बाद में ये स्टॉप लॉस इधर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर करते जाना है। आज भी अगर मेरे पास होता ना तो यहाँ पर होता है स्टॉप लॉस, अभी भी नहीं काटा इसने। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी, तो यही बताना था मुझे। ये सबसे बड़ी सीख थी इस चार्ट से। ठीक है, अगले चार्ट पर हम सीधा चल पड़ते हैं। और टाटा मोटर्स का हमारा चार्ट था, ये आ गया हमारा टाटा मोटर्स। इसको भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर लिया था। इसको लिया था ये 425, जैसे कि मैंने बताया रोल ओवर किया था तो थोड़ा सा ये ऊपर कटा था अगले एक्सपायरी में। तो ये कटा था हमारा, कहाँ गया, हाँ 465 के ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, ये भी हायर टॉप्स हायर बॉटम यहाँ पर ही लिया था इसको। ठीक है, इसको ना 1 डेली के टाइम फ्रेम पर कर लेते। आपको इसमें अगर दिखाना हो तो मैं फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट होते हैं वो दिखाना चाहूँगा आपको, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ये ऊपर गया ना और सीधा ये 61% की रिट्रेसमेंट पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये घूमने की बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो वैसे ही इसने घुमा और यहाँ पर चार्ट पर भी इसने कंफर्म कर दिया था। ये देखो हायर टॉप्स बना रहा था, हायर टॉप्स हायर बॉटम, तो इधर लेकर मैंने टाटा स्टील की तरह सेम इधर ये भारी सा हो रहा था, इसको काट दिया था उधर। तो इसमें एक सीधा साधा से एक ट्रेड बना था ये। ठीक है, तो ये था हमारा टाटा मोटर्स का। अब अगले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हम चल पड़ते हैं। ये आ गए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट के ऊपर। इस पर ना एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको कुछ और अच्छे से क्लैरिटी हो पाए। ठीक है, ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये आ गई हमारे मूविंग एवरेज। यहाँ पर अगर पहले हम देख लेते हैं कि इसको कहाँ पर लिया था। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी से 1329 और इसको काटा था मैंने ये 1394। ठीक है, तो मुझे ना कैंडल हमेशा याद रहते हैं कहाँ पर लिया था, तो मुझे याद था कि इधर लिया था मैंने। और ठीक है, और यहाँ पर कहीं काटा था। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो, छोटा सा एक रिस्क था और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर भी मिल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर यार देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इसका। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये इसका रेजिस्टेंस था, सेम यहाँ पर भी हुआ था। देखो यहाँ से फिर से वापसी आ गया। ठीक है, हाँ एक बात आपको बतानी थी, ये स्टॉक जब मैं ले रहा था ना मुझे अचानक से याद आ गई, तब ना न्यूज़ देख रहा था मैं, वहाँ पर एक लेडी आई हुई थी, उन एंकरों से उसने पूछा कि अभी मेरे पास एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँ, स्टॉक है उसके पास। ठीक है, उसके पास है तो मैं क्या करूँ उसके ऊपर। तो एंकर उनकी सीधी सादी राय थी उनको, अभी तक तो आप होल्ड कीजिए इसको, ये ऊपर जाने वाला है। उनका सौदा 1-2 हफ्ते का ही था, जैसे उन्होंने पहले बताया था उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर सीधा सा ये रेजिस्टेंस, जिसको हम मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ से नीचे गिरने का जो चांस तो था ही इसका। ठीक है, तो क्यों रखने का, उस चार्ट को यहाँ पर क्यों रखने की ज़रूरत थी। तो इससे आपको ये सिखाना है कि अगर जो एंकर्स जो बोलते हैं ना उनके ऊपर कभी भी ब्लाइंडली आप भरोसा मत कीजिए, अपनी एनालिसिस उसके पीछे आप ज़रूर डालिए। ठीक है, तो ये आपको बस बताना था। अब रह गया कि क्यों लिया था चार्ट। ठीक है, इसको एक बार ना वीकली के ऊपर कर देता हूँ मैं, आपको वहाँ पर अच्छी क्लैरिटी हो पाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये डेली के ऊपर आकर अपना सपोर्ट ले लिया इसने, और यहाँ पर एक प्यारा से मॉर्निंग स्टार बनाया। ठीक है, मॉर्निंग स्टार के बाद इधर ये फिर से हमको तो ये बस यही मूव जो होती है ना ये कैप्चर करनी थी, तो इसके बाद ये यहाँ से गिरना ही था यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया अपना चार्ट के ऊपर, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, वो था हमारा निफ्टी का। ये आ गया है हमारा, इसको भी एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर लिया था। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये निफ्टी 15,500 मान लो इसको। ठीक है, 15,600 पे लिया था और इसको काटा था ये 16,600, 1,000 पॉइंट्स। इसको मैंने 17,000 के ऊपर कुछ काटा, हाँ ये रहा 17,200 के ऊपर काटा था इसको। ठीक है, तो मोटा इसको डेली पर एक बार कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी अब ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर आपको एक करेक्शन दिख रही होगी, ये वेव्स की करेक्शन है, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, और यहाँ से एक्स आया था, यहाँ से एक्स के बाद ये फिर से यहाँ पर गिरना शुरू होगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो मुझे मालूम था यहाँ पर इसकी करेक्शन कुछ खत्म होने वाली है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रेडी था इसको लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा पैटर्न बन चुका था। इधर ये मॉर्निंग स्टार जिसको बोलते हैं ना, ये भी इधर बन चुका था। इधर हायर टॉप्स हायर बॉटम भी इसने कंफर्म कर ही दिया था यहाँ पर। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर बात बतानी है,
अगर चार्ट्स देखकर अगर कुछ खरीद रहे हैं ना, तो आपको ये पहले की मूव और ये आखिरी की मूव कभी नहीं मिलेगी। आपको ये बीच का अब हमेशा लेना आना चाहिए, ठीक है। नीचे लेकर हमेशा ऊपर काटना ये नहीं होना चाहिए आपके साथ कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये RSI भी अगर देखोगे आप तो यहाँ पर भी भारी हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ से गिरना इसका थोड़ा तय था। अभी ये A वेव बनाई इसने, अभी B और ये C यहाँ तक आ सकती है इसका, ठीक है। C अगर आप देख पाओगे, अगर एक्सटेंशन आप बाद में लगा लेना, तो यहाँ पर ये 17,230 300 17,000 के ऊपर मान लो, 17,000 से 17,200 इसके बीच में आ सकता है अभी, ठीक है। उसके बाद ये फिर से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करेगा, इधर ऐसे 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 ये ऐसे टाइम पास करे, फिर से ये निकल जाएगा ऊपर, ऐसा मुझे अभी तक तो लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। अब ये प्रॉफिट्स के चार्ट्स हो चुके हैं, अब कुछ लॉस के जैसे आपको बताया उस पर भी मैं आ जाता हूँ। वो था हमारा पहला कमिंस इंडिया, ठीक है। इसमें सीधा साधा रूल था ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहली एक इम्पल्स चीज़ जो चाल आ चुकी थी, यहाँ से इसका करेक्शन भी हो चुका था, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर ये हैमर जो बना था ना, हैमर नहीं कह सकते एग्जैक्टली, पर हैमर जैसा ही था। मुझे लगा यहाँ पर ये करेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर भी गया था वो, ऐसी बात नहीं, ऊपर भी गया था। लेकिन क्या हुआ उसी दिन इस दिन ये न्यूज़ वगैरह कुछ लगी इस दिन, तो उस हिसाब से मेरा ये यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था ये हिट हो गया। तो इससे आपको ये सीखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा एक तो लगा कर चलना है, ठीक है। और आपको कभी भी मन में ये नहीं रखना कि अब ये ऊपर जाएगा और फिर से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर भी गया ना, उसके बाद स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ऊपर भी गया, लेकिन फिर से आ गया ना नीचे, आपको हमेशा चांस देते हैं स्टॉक। तो कभी भी ये अपनी भावना होती है ना, अपने मन में कभी मन लाना, ठीक है। तो ये आपको एक बताना था। अब आ ही गए तो ICICI बैंक भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि मेरा तो उसको देखने का मन नहीं था, लेकिन अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये ICICI कहाँ पर लिया था एक बार, उसकी मुझे कैंडल याद थी, वो डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ICICI बैंक का चार्ट। इसको ना मैंने इस वाले कैंडल पर लिया है। पहले आपको एक ट्रेंड लाइन लगा कर दिखा देता हूँ मैं, या अगर आप ट्रेंड लाइन देख पाओगे, मुझे लग रहा था इसके ऊपर जाएगा ये तो फिक्स ही था, ठीक है। तो अगर ये इस ट्राइंगल के अंदर लिया था मैंने, इस वाले कैंडल पे, ये जो कैंडल दिख रही है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में फिर से यही से पलट गया, ठीक है। और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ठीक है। तो अगर ये भी मेरे पास होता तो इधर भी मैं ITC की तरह इसको भी ये यहाँ अभी तक होता मेरे। तो बेसिकली मुझको आपको यही बताना है कि आप कभी भी ना अपने स्टॉप लॉस से पहले कभी आप एग्जिट मत कीजिए, वो कभी कभार पेनफुल भी हो सकता है। और हमेशा अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप काम करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेरी हो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए अब इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।